क्या आपने कभी सोचा है कि क्या होगा अगर हमारी दुनिया में विज्ञान और प्राकृतिक एक साथ मिल जाए। अवतार आपको दिखाता है एक ऐसा सपना, एक ऐसा सफर जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। इसके बाद हम जैक को देखते हैं जो कि 6 साल के बाद सोकर उठता है। वहाँ पर उसके जैसे और भी बहुत सारे नौसैनिक होते हैं। उन सभी को एक्सोपैक दिया जाता है जो कि उन्हें पेंडोरा के टॉक्सिक एटमॉस्फेयर से प्रोटेक्ट करेगा। इसके बाद हम कर्नल माइल्स को देखते हैं जो कि यहाँ के सिक्योरिटी का हेड होता है। वो सभी को बताते हैं कि यहाँ पर कैसे सरवाइव करना है, क्योंकि ये दुनिया पृथ्वी से बहुत अलग है। यहाँ के जानवर, यहाँ की हवा और यहाँ के लोग बहुत ही खतरनाक हैं। यहाँ के लोगों को नावी कहा जाता है जो कि ह्यूमनॉइड्स होते हैं। इसके बाद जैक डॉक्टर नॉर्म स्पेलमैन से मिलता है जो कि अवतार प्रोग्राम के बायोलॉजिस्ट होता है। वो उसको उसके अवतार से मिलाता है और अवतार प्रोग्राम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन बताता है कि अर्थ से लाते लाते ये अवतार बहुत ही विकसित हो जाते हैं। अवतार ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो कि उसी आदमी के डीएनए से बनते हैं जो कि उसका यूज कर सकता है। जैक अपने अवतार को देखता है और हैरान हो जाता है। इसके बाद जैक डॉक्टर ग्रेस ऑगस्टीन से मिलता है जो कि अवतार प्रोग्राम की हेड होती है, जो कि जैक को बताती है कि मुझे तुम्हारी नहीं बल्कि तुम्हारे भाई की जरूरत है, क्योंकि उसके पास लैब की ट्रेनिंग और अवतार प्रोग्राम के बारे में और नावी के बारे में सब कुछ पता है। जिस पर जैक बताता है कि उसका भाई मर चुका है। इसके बाद डॉक्टर ग्रेस आरडीए एडमिनिस्ट्रेटर पार्कर के पास जाती है और बताती है कि मैं किसी ऐसे इंसान को अवतार नहीं दे सकती हूँ जिसके पास कोई भी ट्रेनिंग नहीं है। ये सुनकर पार्कर उसे एक्सप्लेन करता है कि ये हमारे लिए कितना जरूरी है, क्योंकि पेंडोरा में जो हमें ऑब्टेनियम मिलता है उसकी 1 किलो की वैल्यू 100 करोड़ है और तुम्हारे लैब और हम सब का खर्चा वहीं से निकलता है। अगले दिन जैक को अवतार टेस्ट के लिए मशीन के अंदर डाला जाता है। जब जैक अपने अवतार में एंटर होता है तो सबसे पहले वो अपने पैरों को हिलाता है और उठने की कोशिश करता है। साइंटिस्ट उसको उठने से मना कर रहे होते हैं, पर जैक किसी की भी बात नहीं सुनता और उठ के बाहर भागने लगता और यहाँ के नेचर को फील करता है। इसके बाद जब जैक अपनी असली बॉडी में आता है तब वो वहाँ के मिलिट्री कर्नल से मिलता है। वो जैक को बताता है कि ये जगह एक नौसैनिक के लिए बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि मैं भी अर्थ पर बहुत लड़ाई लड़ा और जब मैं यहाँ पर आया तो मुझे पता चला कि यहाँ के लोग हमसे बहुत ही ज्यादा ताकतवर हैं, इसलिए तुम्हें यहाँ पर बहुत ही ध्यान से रहना होगा। और बोलता है कि तुम नावी के साथ मिलकर उनकी इन्फॉर्मेशन मुझे देना, और जैक को ऑफर करता है कि बदले में मैं तुम्हारे पैर को ठीक करवा दूंगा। ये सुनकर जैक मान जाता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जैक, नॉर्म, डॉक्टर ग्रेस, ट्रूडी और साथ में कुछ आरडीए सोल्जर जाते हैं, जहाँ पर सभी पेंडोरा पर लैंड करते हैं क्योंकि उन्हें वहाँ के सैंपल्स चाहिए। इसलिए वो सभी एक हट में पहुँचते हैं जहाँ पर बहुत ही पुरानी चीजें रखी होती है। इधर जैक दीवार को देखता है जिसमें छेद होते हैं और वो बताता है कि ये गोलियों के निशान है। वो सभी वहाँ से बाहर आ जाते हैं और सैंपल्स कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं। जैक अपने आसपास बहुत सारी अमेजिंग प्लांट्स को देखता है और जैसे ही वो उन्हें टच करता है वो सभी प्लांट्स गायब होने लगते हैं और तभी वहाँ पर एक बड़ा सा जानवर आता है। ग्रेस जैक को शूट करने से मना कर रही होती है और वो बोलती है कि तुम अपनी जगह से हिलना मत, और ये ट्रिक काम भी करती है और वो जानवर वापस जाने लगता है। जैक को लगता है कि वो डर कर भाग गया, पर तभी उसके पीछे एक और जानवर आ जाता है और वो पैंथर होता है। इस बार ग्रेस जैक को फुल स्पीड में भागने के लिए कहती है। जैक उससे बचने के लिए इधर उधर भागने लगता है और वो जानवर उसका पीछा नहीं छोड़ रहा होता है। तभी जैक एक झरने में कूद जाता है और पानी में गिर जाता है। इधर उसकी टीम जैक को ढूंढ रही होती है पर उनको जैक नहीं मिलता है। फिर उन सभी को वहाँ से जाना पड़ता है क्योंकि रात होने वाली होती है। सब चले जाते हैं और बोलते हैं कि हम अगले दिन उसे ढूंढ लेंगे। इधर जैक अपने लिए एक हथियार बना रहा होता है। तभी वहाँ पर बहुत सारे छोटे जानवर आ जाते हैं और जैक पर अटैक करने लगते हैं और उसको मारने लगते हैं। हम देखते हैं कि वहाँ पर एक नावी आता है और उसका नाम नेटेरी होता है और वो जैक को बचा लेती है। जैक नेटेरी से उसको बचाने के लिए उसको थैंक्स बोलता है और उससे पूछता है कि उसने उसकी जान क्यों बचाई, जिस पर नेटेरी कहते हैं कि तुम्हारा दिल मजबूत है पर तुम बच्चों की तरह शोर करते हो, तुम्हें कुछ भी नहीं पता है। जैक बोलता है कि तो फिर तुम मुझे सिखाती क्यों नहीं हो। नेटेरी कहते हैं कि आसमानी लोग नहीं सीख सकते, उनको नेचर नहीं दिखता है, वो बस नेचर को बर्बाद करना जानते हैं। जैक उसके साथ साथ उसका पीछा करने लगता है पर नेटेरी उसको अपने पीछे आने से मना कर रही होती है। तभी जैक के पास बहुत सारे पवित्र पेड़ के सीड्स आ जाते हैं और जैक उसको दूर कर रहा होता है, पर नेटेरी उसको ऐसा करने से मना कर रही होती है और उसको बोलती है कि ये पवित्र पेड़ के बीज है। तभी वहाँ पर बहुत सारे नावी आ जाते हैं और जैक को बंदी बना लेते हैं, जहाँ पर उस ट्राइब का लीडर जो कि नेटेरी का फादर होता है और उसकी मदर आती है। उसके फादर सोचते हैं कि जैक को मारा जाए या फिर नहीं। तभी जैक उन्हें हेलो कहने लगता है और अपना हाथ आगे बढ़ाता है। ये देखकर सभी सोचने लगते हैं कि जैक उन पर हमला करने वाला है और सभी उसको पकड़ लेते हैं। उसके बाद नेटेरी की मम्मी आती है और उसकी माँ एवा की मर्जी को समझने वाली गुरु होती है, जो जैक से उसका नाम पूछती है और बोलती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। जैक बताता है कि वो यहाँ पर सीखने के लिए आया है, जिस पर वो बोलती है कि हमने आसमानी लोगों को पहले भी सिखाया है पर उन्हें नेचर नहीं दिखता है। जैक बताता है कि वो पहले नौसैनिक था और वो यहाँ पर बस सीखने के लिए आया है। नेटेरी की मदर नेटेरी से कहती है कि उसको यहाँ पर सब कुछ सिखाए तब इसको पता चलेगा। इसके बाद वो सोने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर नेटेरी की साइड में जैक सोता है और वो अपनी असली दुनिया में चला जाता है।
इसके बाद जैक कर्नल के पास जाता है और उसको सब कुछ बताता है। ये सुनकर कर्नल बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें उनका ट्रस्ट जीतना होगा और उनको कन्विंस करना होगा अगले 3 मंथ के अंदर, और उनको दूसरे विलेज में भेजना होगा क्योंकि उस पेड़ के नीचे ही सारा ऑब्टेनियम है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम अपने दूसरे प्लान का यूज करेंगे और उन सभी को मार देंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि जैक दोबारा से पेंडोरा में जाने के लिए रेडी होता है, जिस पर उसका साथी बताता है कि तुम एवा को नहीं जानते हो, एवा उनकी देवी है। इधर जैक सीखने के लिए सबसे पहले उनके हॉर्स पर राइडिंग करता है, पर जैसे ही उस पर बैठकर अपना बंधन जोड़ता है वो हॉर्स उसे गिरा देता है। जैक पेंडोरा की सारी इन्फॉर्मेशन कर्नल को आकर देने लगता है। अगले दिन वो सभी ट्रेनिंग के लिए दूसरी जगह पर जाने लगते हैं और वो पेंडोरा की सबसे पॉपुलर जगह होती है क्योंकि वहाँ के पहाड़ हवा में उड़ रहे होते हैं, और ये देखकर जैक बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। जैक धीरे धीरे पेंडोरा में रहकर सब कुछ सीखने लगा, कहाँ कैसे रहना है, वो लोग क्या करते हैं और वो कैसे रहते हैं, सब कुछ सीखने लगा। नटेरी और जैक का बहुत ही अच्छा बॉन्ड बन जाता है और धीरे धीरे उन्हें बहुत ही टाइम हो जाते हैं। ग्रेस भी नावी के लोगों के साथ मिल जाती है और उसका भी बहुत ही अच्छा बॉन्ड बन जाता है। जैक पेंडोरा में रहकर बहुत सारी चीजें सीखने लगता है, जैसे कि शिकार करना, तीर चलाना और बड़े बड़े जानवरों को कैसे मारते हैं, ये सब सीखने लगा। एक दिन जैक हेलोलुया माउंटेन पर जाता है क्योंकि अपने लिए वो एक उड़ने वाला सवारी चुन सकता है जिसे नावी सहेलू कहते हैं, और ये उनकी पूरी लाइफ में बस एक बार ही होता है। दरअसल सहेलू खुद अपने मालिक को चुनता है, पर सबसे पहले वो अपने मालिक पर हमला करता है, ये देखने के लिए कि आखिर वो मेरे लायक है या फिर नहीं। जैक एक सहेली को पकड़ लेता है और उसके साथ बंधन बना लेता है। ये देखकर नटेरी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, पर उसके साथ जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा जेलस फील करते हैं। इसके बाद सभी अपने सहेली पर बैठकर शिकार करने लगते हैं और बड़े बड़े डायनासोर जैसे क्रिएचर को मारने लगते हैं। जहाँ पर भी जैक एक ही अटैक में एक क्रिएचर को मार देता है और नटेरी खुश हो जाती है। तभी उन दोनों पर एक बड़ा सा सहेलू अटैक कर देता है और ये देखकर दोनों बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। वो दोनों भागना शुरू कर देते और वो बड़ा सा सहेलू भी उनके पीछे जंगल में आ जाता है। असल में उस सहेलू का नाम तुरुक होता है। जंगल के ज्यादा अंदर जाने के बाद वो तुरुक वहाँ से चला जाता है और रात को नटेरी जैक को एक्सप्लेन करती है कि तुरुक ने अपने पूरे इतिहास में बस 5 बार ही नावी को चुना है, जिसमें से एक उसके दादा के दादा तुरुक मख्तू थे और ये बहुत ही ताकतवर होते। इसके बाद जैक 3 मंथ के बाद कर्नल के पास जाता है, जहाँ पर कर्नल उसे बताते हैं कि तुम्हें वहाँ पर 3 मंथ से ज्यादा हो गए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम नाविक के साथ मिल गए हो। जिस पर जैक बताता है कि ऐसा नहीं है, पर उनका एक और रस्म रह गया है जिसे पूरा करने के बाद मैं पूरी तरीके से नाविक बन जाऊंगा और वो मुझ पर भरोसा करने लगेंगे, तब मैं उन सभी को यहाँ से जाने के लिए बोलूंगा। जिस पर कर्नल मान जाता है और बोलता है कि अगर तुमने वहाँ से उन्हें जल्दी नहीं निकाला तो हम उन पर अटैक कर देंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि जैक उस रस्म को पूरा कर रहा होता है और रस्म खत्म होने के बाद जैक और नटेरी पवित्र पेड़ एवामा के पास आ जाते हैं, जहाँ पर वो अपने पूर्वजों की आवाज सुन सकते हैं। नटेरी बताते हैं कि तुम भी हम में से एक हो और यहाँ पर तुम अपने लिए एक लड़की को चुन सकते हो। जिस पर जैक बताता है कि मैंने पहले एक लड़की को चुन लिया, और नटेरी भी उसे यही बोलती है कि उसने भी अपने लिए एक लाइफ पार्टनर चुन लिया है। वो दोनों माँ एवा के पास एक दूसरे के साथ बहुत ही खुलकर प्यार करते हैं और जैसे ही सुबह नटेरी की नींद खुलती है तो वो देखती है कि जंगल के पेड़ गिर रहे और जैक नहीं उठ रहा होता है क्योंकि जैक अपनी असली दुनिया में ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। और वो जैसे पेंडोरा में अवतार में आता है वो देखता है कि बड़े बड़े बुलडोजर और मशीन वहाँ के जंगल को काट रहे हैं। जैक उन्हें रोकने की कोशिश करता है पर वो सब नहीं रुकते। फिर जैक जंप करता हुआ बुलडोजर के ऊपर चढ़ जाता है और वहाँ पर उसके कैमरे को तोड़ देता है। तभी एक सोल्जर जैक पर अटैक करता है और जैक भागना शुरू कर देता है और अपने घर आ जाता है, जहाँ ओमोटोकाई के लोग सब के सब लड़ने के लिए रेडी होते हैं। पर नूटे जैक को लगातार मारता है और बोलता है कि तुमने नटेरी के साथ क्या किया है और ये सभी तुम्हारे लोग हैं जो हम पर हमला कर रहे हैं। जैक उन्हें समझाता है कि तुम सभी को यहाँ से निकल जाना चाहिए क्योंकि तुम आसमानी लोगों को नहीं जानते, वो बहुत ही खतरनाक होते हैं। इधर कर्नल जब चेक करता है तो उसको पता चलता है कि वो जैक ही था जिसने कैमरे को तोड़ा था। ये देखकर कर्नल को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि इस गद्दार को हमने वहाँ पर लोगों को हटाने के लिए भेजा था और ये उनके साथ मिल गया। कर्नल जाके जैक के मशीन को ऑफ कर देता है जिससे कि जैक अपनी असली दुनिया में आ जाता है और कर्नल उसे एक जोर से पंच मारता है और बोलता है कि तुम गद्दार हो। जिसके बाद ग्रेस उनसे बोलती है कि तुम वहाँ के लोगों को क्यों मार रहे हो। जिस पर कर्नल बताता है कि जैक ने हमारे साथ चीट किया और ये उन लोगों के साथ मिल गया। इधर उन सभी का मिशन फेल्ड हो चुका होता है। ये देखकर कर्नल पार्कर के पास जाता है और बोलता है कि हमें उन पर परमाणु से हमला करना चाहिए क्योंकि वो सभी ऐसे नहीं मानने वाले। जिस पर पार्कर इसके लिए मान जाता है। ग्रेस उन सभी को समझाती कि ये गलत है, जिस पर पार्कर जैक को एक और चांस देता है ताकि वो ओमोटोकाई के लोगों को वहाँ से भागने के लिए कन्विंस कर पाए और उसके पास बस 1 घंटा है ये सब करने के लिए। वहाँ पर जाकर जैक उन सभी को बताता है कि वो ये सब पहले से ही जानता था कि आसमानी लोग ऐसा करने वाले। ये सुनकर नटेरी को बहुत ही बड़ा सदमा लगता है और उसका दिल टूट जाता है। जैक उन्हें समझाने की कोशिश करता है पर नटेरी जैक से नफरत करने लगती है। उसके बाद ओमोटोकाई के लोग जैक और ग्रेस को बांध देते हैं और आसमानी लोगों से लड़ने के लिए सभी तैयार हो जाते हैं। इधर सभी आसमानी लोग भी आ जाते हैं और पूरे जंगल में फायर करने लगते हैं। वो सभी गैस के गोले फेंकते ताकि वो सभी नाविक यहाँ से भाग जाए। ओमोटोकाई के लोगों को किसी भी हमले का आसमानी लोगों पर कोई भी असर नहीं होता है और वो सभी पूरे जंगल को जलाना शुरू कर देते और नावी इधर उधर भागने लगते हैं। तभी नटेरी की मम जैक के पास रोते हुए आती है और उससे बोलती है कि अगर तुम हम में से एक हो तो हमारी मदद करो और वो जैक की रस्सी को काट देती है। और इधर सभी आसमानी सोल्जर पूरे जंगल में मिसाइल से अटैक करने लगते हैं और
उस बड़े से पेड़ को गिरा देते हैं, जिससे कि उनके काफी लोग दब के मर जाते हैं और इसी बीच नेटेरी के फादर भी दब जाते हैं। तभी नेटेरी अपने फादर के पास आती है और रोने लगती है। उसके फादर उसको अपना धनुष देते हैं और उससे बोलते हैं कि अब तुम्हें ओमोटोकाई के लोगों को बचाना होगा और वो मर जाते हैं। ओमोटोकाई के लोगों का घर पूरी तरीके से तबाह हो चुका था और इधर जैक और ग्रेस को वापस से बुला लिया जाता है और उन तीनों को एक लॉकर में बंद कर दिया जाता है। तभी ट्रूडी उनकी मदद करने के लिए वहाँ पर आती है और वहाँ की सिक्योरिटी को कॉफी देती है और मौका देकर उसको नॉकडाउन कर देती है। वो सभी वहाँ से भागकर RDA एयरशिप पर जाते हैं। जैक मैक्स से कहता है कि वो बस तुम पर ट्रस्ट कर सकता है, यहाँ जो भी होगा वो सारी इन्फॉर्मेशन मुझे देना, जिस पर मैक्स मान जाता है। ये सारी चीजें कर्नल देख रहा था और वो भागकर उनके पास आता है और सभी पर फायर करने लगता है, पर ट्रूडी वहाँ से शिप को उड़ाकर ले जाती है, पर ग्रेस को गोली लग जाती है। ये देखकर जैक ग्रेस से बोलता है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, नावी हमारी मदद कर सकते हैं। इसके बाद सभी हेलेलुया माउंटेन पर आ जाते हैं और अवतार प्रोग्राम बॉक्सेस को वहाँ पर सेफ्टी लैंड कराते हैं। इधर ओमोटोकाई के लोग सभी सेफ्टी के लिए एवामा के आगे रिक्वेस्ट करते हैं और इधर जैक उस तुरुक को अपने कंट्रोल में करना चाहता था, क्योंकि वो ओमोटोकाई के लोगों को प्रूव करना चाहता था कि वो उनके साथ है। इसके बाद जैक किसी तरह उस तुरुक को अपने कंट्रोल में कर लेता है और ओमोटोकाई लोगों के पास आ जाता है। इतिहास में 6वीं बार हुआ था जब तुरुक माख्तो ने किसी नावी को चुना होगा। इसके बाद वो सभी जैक पर भरोसा कर लेते और नेटेरी भी जैक को माफ कर देती है। जैक उन सभी से ग्रेस को बचाने के लिए कहता है, जिसके बाद सभी नावी एवा से रिक्वेस्ट करते हैं ग्रेस को बचाने के लिए और ग्रेस की बॉडी परमानेंट अवतार की बॉडी में डालना चाहते हैं, पर ये फेल हो जाता है और ग्रेस होश में आ जाती है और बोलती है कि वो एवामा को महसूस कर सकती है। ये सुनकर जैक को हिम्मत आ जाती है और वो बहुत ही पावरफुल स्पीच देता है कि वो सभी आसमानी लोगों से लड़ेंगे और उन्हें खत्म करेंगे। ये सुनकर सभी नावी में बहुत ही हिम्मत आ जाता है और वो सभी मिलकर जंगल के 15 और नावी क्लेन को इस लड़ाई में इन्वाइट करते हैं। इधर कर्नल अपने टीम को बताता है कि उन सभी की गिनती दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और अगर ऐसा ही होता तो एक दिन में वो 2000 तक पहुँच जाएंगे। सभी RDA सोल्जर अपने शिप में न्यूक्लियर बम रखते हैं ताकि वो पेंडोरा के पवित्र जगह को तबाह कर सके और सभी नावी को मार सके। इधर ये सारी इन्फॉर्मेशन मैक्स जैक को दे देता है, जिसके बाद जैक्स उस पवित्र पेड़ के पास आता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि अगर आप सच में है तो हमारी मदद करो। इधर कर्नल अपनी सेना लेकर आ जाता है और उसके आधे लोग जंगल में आ जाते हैं और बाकी के आधे एयरशिप में रहते हैं। जैक, नेटेरी और सूटे हेलेलुया माउंटेन पर होते और उन पर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं। नावी के सभी मेंबर्स और नॉन भी घोड़े पर सवार होकर अपने हथियार लेकर आगे बढ़ने लगते हैं। RDA सोल्जर्स को अपनी ओर कुछ आता हुआ महसूस होता है और वो देखते हैं कि बहुत सारे नाविस घोड़े पर सवार होकर आ रहे हैं। सभी सोल्जर्स उन पर फायर करना शुरू कर देते हैं और बहुत सारे नाविस मारे जाते हैं। दूसरी तरफ ट्रूडी बाकी के एयरशिप को ब्लास्ट कर रही होती है, पर कर्नल ट्रूडी की एयरशिप को ब्लास्ट कर देता है और उसकी मौत हो जाती है। इधर नॉर्म का अवतार भी मारा जाता है और अपनी रियल बॉडी में आ जाता है और सूटे को भी लड़ते टाइम बहुत सारी गोलियां लग जाती है और वो नीचे गिरने लगता है। नटेरी आसमान से गिरकर जंगल में आती है जहाँ पर उसके आगे बहुत सारे सोल्जर होते हैं। नटेरी ये सारी बातें जैक को बताती है और जैक उससे बोलता है कि कुछ भी हो जाए तुम हमला मत करना, पर नटेरी नहीं मान रही होती है और जैक उससे पीछे हटने के लिए बोलता है। तभी उन्हें जंगल में कुछ हलचल सुनाई देती है और वो देखते हैं कि बड़े बड़े क्रिएचर सभी RDA सोल्जर पर अटैक कर देते हैं। ये देखकर नटेरी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो चिल्ला चिल्ला कर बोलती है कि जैक, एवामा ने तुम्हारी बात सुन ली। जंगल में बहुत सारे क्रिएचर उन सभी सोल्जर पर अटैक करने लगते हैं और आसमान से भी बहुत सारे सलेहू उन सभी सोल्जर पर अटैक कर देते हैं। कर्नल जल्दी से ऑर्डर देता है कि न्यूक्लियर बम को जंगल में फेंक दो और जल्दी से पवित्र पेड़ को खत्म कर दो। जैसे ही न्यूक्लियर गिरने वाला होता है तभी जैक एयरशिप में बॉम्ब फेंक देता है, जिससे कि वो न्यूक्लियर एयरशिप में ब्लास्ट हो जाता है। कर्नल जैसे तैसे एक सूट लेकर एयरशिप से कूद जाता है और वहाँ पहुँचता है जहाँ पर जैक का अवतार कंटेनर में होता है और कर्नल उसे डिस्ट्रॉय करने वाला होता है। तभी पीछे से नटेरी पैंथर पर बैठकर आती है और कर्नल पर अटैक करती है और कर्नल के सूट को डिस्ट्रॉय करने लगती है, पर कर्नल भी उस पैंथर को उठाकर पटक देता है और उसको मार देता है, जिससे कि उस पैंथर की मौत हो जाती है और नटेरी उस पैंथर के नीचे दब जाती है। जैसे ही कर्नल नटेरी को मारने वाला होता है तभी वहाँ पर जैक आ जाता है और उन दोनों के बीच में फाइट बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है और कर्नल मशीन को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे कि जैक पेंडोरा की जहरीली हवा में सांस नहीं ले पा रहा होता है। कर्नल जैक के बालों को पकड़ लेता है और उसे उठाकर जैसे ही मारने वाला होता है पैंथर के नीचे से उठ जाती है और कर्नल के सीने में 2 तीर मारती है, जिससे कि कर्नल की मौत हो जाती है। इधर जैक अपने एक्सो पैक को लेने के लिए उठता है पर वो नहीं पहुंच पाता है और वो वहीं पर मरने वाला होता है और इधर नटेरी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर जैक उठ क्यों नहीं रहा है। तभी नटेरी उस मशीन के पास आती है और जैक का एक्सो पैक लगा देती है, जिससे कि जैक वापस से सांस लेने लगता है। जैक फिर से अपने अवतार में एंटर होता है और वो सूटे के पास जाता है जहाँ की सूटे की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है। वो जैक को क्लैन का लीडर घोषित करता है और वो जैक को अपने आप को मारने के लिए कहता है, क्योंकि उसे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होता है। ये सुनकर जैक उसे मार देता है। इधर सभी धरती के लोगों को धरती पर भेज दिया जाता है और जो लोयल बंदे होते हैं उन्हें यहीं पर रख लिया जाता है। जैक अपनी लास्ट फाइनल वीडियो ब्लॉग बनाता है और बोलता है कि मैं अब यहाँ पर कभी भी नहीं आने वाला हूँ और जैक और ग्रेस दोनों सक्सेसफुली अवतार के अंदर परमानेंट आ जाते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है और इसका पार्ट 2 देखना है तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। अगर आपको ऐसी मूवी एक्सप्लेनेशन की वीडियो और चाहिए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।